हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनालिसा। आज मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा 2 DIY दिखाऊंगी जो आप बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठ के आसानी से बना पाओगे। इससे आपका 2 फायदा होगा। एक तो आप बच्चों को एंगेज भी रख पाओगे और दूसरा आपका होम डेकोर भी बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है जिसके ऊपरी वाला हिस्सा इस तरह से काट के निकाल लिया और उसके बाद इसे व्हाइट पेपर से पूरा कवर कर लिया। अब इसके बाद कार्डबोर्ड के ही एक पीस लिया और उससे छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप काट लिए और इस तरह से कुछ इसको चिपकाया ताकि ये ट्रक का जो पीछे वाला हिस्सा है वो बन पाए। और इसे सामने और पीछे दोनों तरफ ऐसे लगा लिया और फिर दूसरा वाला लंबा वाला स्ट्रिप लेके फिर इस तरह से चिपकाया और जो एक्स्ट्रा वाला पीस था उसे ऐसे कट करके निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे लिया है थर्मोकोल का पीस। जब भी घर में कोई सामान आता है तो उसके पैकेजिंग में ये थर्मोकोल मिल ही जाता है। थर्मोकोल से हम ट्रक का आगे वाला हिस्सा बनाएंगे तो ऐसे गोल मार्क करके उसे कट कर लिया और सेम टू सेम दूसरा पीस भी बना लिया। दोनों को एक साथ चिपका के फिर हम ट्रक के ऊपर चिपकाएंगे ताकि ये ट्रक के सामने वाला हिस्सा बन पाए। अब उसी थर्मोकोल के पीस पे एक छोटी सी बाउल रख के ऐसे मार्क कर लिया और उसे भी कट करके ऐसे छोटे छोटे 4 व्हील बना लिए। अब उस 4 व्हील को एक के बाद एक ग्लू गन की मदद से ट्रक पर चिपका देंगे। अब कार्डबोर्ड का ही एक पीस लेंगे और उससे ऐसे यू शेप में 2 पीस कट कर लेंगे और उसे कुछ इस तरह से ट्रक का जो सामने वाला व्हील है उसके ऊपर चिपकाएंगे। फिर धीरे धीरे बाकी हिस्सा जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे, जैसे कि जहाँ पे नेम प्लेट रहता है और लाइट रहता है वहाँ, और ट्रक के ऐसे दोनों तरफ जो दरवाज़ा होता है वो भी चिपका लेंगे और एंड में ट्रक का सामने वाला शीशा भी। अब हो गया मेरा ट्रक का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट। अब इस पे मैं अपनी पसंदीदा कलर कर रही हूँ। एक्रिलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ और आप चाहो तो आप चॉक पेंट या फैब्रिक कुछ भी कलर कर सकते हो। जब आपका पूरा डिज़ाइन बन जाए तो आप इस पे जो नेचुरल फ्लावर होता है वो या फिर प्लास्टिक का फ्लावर दोनों ही रख के डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए हमारी फूलों की गड्डी एकदम रेडी है, तो देख लेते हैं इसका एक फाइनल लुक। अब दूसरे DIY के लिए मैंने एक पेपर पे एलिफेंट का शेप ड्रॉ करके उसे कट कर लिया। फिर उसको एक थर्माकोल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से स्केच पेन से उसका भी एक आउटलाइन बना लेंगे। फिर जिस तरह से आउटलाइन बनेगा उसके हिसाब से एक कटर से बहुत ही धीरे धीरे इसे कट कर लेंगे। अगर बच्चे इसे कट कर रहे हैं तो बड़ों का सहारा ज़रूर लीजिएगा। इसी तरह मैं 3 पीस इस तरह से कट कर लिया और एक के बाद एक इस तरह से कुछ चिपका लिया ताकि ये थोड़ा सा मोटा बन पाए और हमारा एलिफेंट पूरा खड़ा हो पाए। उसके बाद एक कटोरी में पानी और ग्लू इक्वल अमाउंट में मिला के एक घोल बना लिया। अब ये जो एलिफेंट बनाया है इसे पूरा टिश्यू पेपर से कवर कर लेंगे। टिश्यू पेपर चिपकाने के लिए ये जो घोल बनाया है ग्लू और वाटर का, इसी का यूज़ करेंगे। टिश्यू पेपर चिपकाने का 2 फ़ायदा है। एक तो एलिफेंट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब साइड में ऊपर में जो भी जहाँ पे रफ एजेस है वो पूरा ढक जाता है, जो ऊबड़ खाबड़ हिस्सा है वो पूरा ढक जाता है और जब ये पेपर सूख जाता है तो ये एकदम स्टोन जैसा सॉलिड बन जाता है। तो कभी भी अगर आपके हाथ से ये गिर जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उस पे हाथी का कान ड्रॉ करके इस तरह से कट कर लिया।
टिश्यू पेपर पूरी तरह से चिपकाने से पहले हाथी के बॉडी के साथ इस तरह से कान अटैच कर लेंगे दोनों तरफ, और फिर उसके बाद उसके ऊपर से टिश्यू चिपकाएंगे ताकि ये एकदम बॉडी के साथ अटैच हो पाए और पूरी तरह से ये सॉलिड हो जाए। तो फिर ये कान भी बॉडी से कभी अलग नहीं होंगे। देखिए सूख जाने के बाद ये एकदम रॉक जैसा सॉलिड हो गया है। यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड से एक छोटी सी पूंछ भी अटैच कर दिया। अब इस पर कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर के यूज़ कर रही हूँ और एक वुडन टाइप का लुक देने की मैं कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ब्राउन, येलो और जो टिंट कलर होता है टिंट और ब्लैक, ये चारों कलर का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कलर सूख जाने के बाद मैं यहाँ पे वर्निश का एक कोट अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसमें शाइन आ जाए। बाद में आप इसे होम डेकोर की तरह या फिर फ़ोन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक फाइनल लुक। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।